हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है, हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि आई एम सो सॉरी कि मैं इतने दिनों तक रीडिंग नहीं ला पाई थी, बट अगेन अब मैं डेली के डेली बेसिस आपके लिए रीडिंग ज़रूर से डाला करूँगी। डेली शॉर्ट्स, जो मैक्सिमम जो सब्सक्राइबर है मेरे शॉर्ट्स के थ्रू अट्रैक्ट हुए हैं, तो आपको फिर से शॉर्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो मैं फिर से कंटिन्यू करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मेरे उन सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा इंतज़ार किया, एज़ कम्पेयर टू कि आप मेरे चैनल को छोड़ के चले जाते, मुझे छोड़ के चले जाते, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने भी किया हुआ है, उन्होंने मेरे चैनल का इंतज़ार किया, मेरे वीडियोज़ का वेट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, एंड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों के यहाँ पे अभी कमेंट्स पढ़े नहीं है। शायद मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स भी लाइक करे हैं, लेकिन उनको इतना रीड नहीं कर पाई हूँ, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैं अपने कमेंट्स को भी देखूँगी। तो अगर आपके अंदर ज़रा भी ये मन में आए कि आपने उनका कमेंट देख लिया, मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, उसके कमेंट का रिप्लाई कर दिया, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं सबके कमेंट्स देखूँगी। ओके, सो बिना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, ये जो रीडिंग है आपके लिए, थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए रहने वाली है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है। सो गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, तो उतना ही लेना है जितना टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आप जब भी इस रीडिंग से रूबरू होंगे ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है और आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे तो ये रीडिंग हर रिलीजन्स वाले लोगों के लिए है, बाकी मैं यहाँ पे जो है कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगी जो शायद अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग तरीके से वेरी कर सकता है, अलग अलग मज़हब में अलग अलग तरीके से वेरी करेगा। ओके, मैंने हिंदी में भी बता दिया है। सो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी, आपको वैसी चीज़ें लेनी है। ओके, तो जैसे देख के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं कार्ड निकाल रही हूँ, आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो है आपके लिए आए। सो गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपकी ज़िंदगी का एक ओवरव्यू निकालूंगी, जिससे कि हमें पता रहे कि आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए भी निकालेंगे। ओके, सो गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। ये बहुत सारे कार्ड हैं। ओके, मेमोरीज ऑफ लव, और नंबर डेक से है हार्ट रेट एंड लॉस, नंबर 3। सो गाइज, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि लास्ट 6 घंटे के अंदर हो सकता है आप लोगों का जो थोड़ा मूड मुझे ख़राब दिखाई दे रहा है, ठीक है। हो सकता है अभी जो मेरे व्यूअर्स है उनका जो है लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा होगा, या रिसेंटली आपके पर्सन के साथ में कोई झगड़ा, कोई फसाद, या फिर आप अपने पर्सन को मिस भी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है झगड़ा फसाद ही हो, लेकिन यहाँ पर मुझे आप अपने पर्सन के बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि आप अपने करियर या अपने अदर चीज़ों के बारे में सोचें। बट आपका जो 60% लोगों का यहाँ पे जो फोकस है वो अपने लव लाइफ के ऊपर है। हो सकता है राइट नाउ कुछ ऐसा मैटर हुआ हो कि आपको अपने पर्सन की याद ज़्यादा आ रही हो, या फिर आपको वो कहीं दिख गए हो, या फिर जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो याद आना एक अलग ही एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है राइट नाउ आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका सबसे ज़्यादा जो इस वक्त कंसंट्रेशन बनना है वो आपके पार्टनर की तरफ बनना है, तो इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जी आई है। दूसरी चीज़, मेरे व्यूअर्स यहाँ पे अपने पार्टनर को बहुत मिस भी कर रहे हैं, तो आपके नो मैटर आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन है। जब मैं सिचुएशन नहीं निकाला है, मैं तो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए देख रही थी, बट यहाँ पे जब आपकी करंट एनर्जी ही ऐसी निकल के आई है तो मैं वही बताऊँगी ना, झूठ थोड़ा बोल सकती हूँ आप लोगों से, है ना। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया है कि आप लोगों का जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोगों का जो इस वक्त जो हायर कंसंट्रेशन है वो अपने पर्सन की तरफ है ना। और जो लोग यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, जिनके मन में जिन लोगों को किसी से प्यार भी नहीं है, मोहब्बत भी नहीं है, क्रश भी नहीं है, सिंगल कम्प्लीटली, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, देखो अगर आप लोगों के मन में अगर एक तरफा प्यार भी है ना, तो आपको उनके लिए तो मैं वही सेम बात है कि वही बंदा याद आ रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो स्टिल आप लोगों को अपना पर्सन याद आ रहा है। आप लोग मैरिड है तो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ याद आ रहे हैं, या उनकी कोई पुरानी चीज़ें याद, एज इन याद मतलब ये नहीं कि अभी जो है याद आ रहा है, नहीं, याद मतलब कि पुरानी चीज़ें, पुरानी मेमोरीज़ याद आ रही है, और ना ओल्ड मेमोरीज़ याद आ रही है। विच मीन्स कि अगर आप लोगों का अगर अभी भी रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन आपके बीच में कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स हैं, कोई ना कोई ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप जो है ना पुराने वाले दिन याद कर रहे हैं, लाइक स्टार्टिंग में आप लोग कितना एंजॉय करते थे, लाइक दैट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 60% व्यूअर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पुरानी अपने जो लव ऑफ द लाइफ होते हैं उनको हवाले से पुराने दिन याद कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे सिंगल है उनके लिए मैं बता दूँ, वो भी स्टिल ये सोच रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पुराने टाइम पे पहले कोई क्रश था या कोई पसंद था आपको, तो वो भी आप उनको याद करते हुए दिखाई दे रहे। जो लोग यहाँ पे सिंगल है, लाइफ में कोई नहीं है, लेकिन आपको भी कभी पुराने टाइम पे
कोई पसंद था, तो आप भी कहीं ना कहीं उस दिन को याद कर रहे हैं कि वो भी क्या दिन था, लाइक दैट, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरह की मुझे आपकी रिसेंट एनर्जीज दिखाई गई है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके लिए क्या होने वाला है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लिए। वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए बताइए। नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके, वन मोर कार्ड प्लीज। किंग ऑफ कप्स, ओके, कपल आ गया हमारे पास। बॉटम से डेक से है द हर्मिट, ठीक है, ओके। यहाँ पे 2-3 मुझे एस्पेक्ट दिखाई दिया है, तो मैं 2-3 एस्पेक्ट के हवाले से आपको चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। सो पहला एस्पेक्ट जो है लाइफ का वो ये है कि जिन लोगों का अभी रिसेंटली अपने पर्सन के साथ में कोई बहस छिड़ा है, कोई लड़ाई हुई है, कोई बहस छिड़ी है, कोई डिबेट हुआ है, झगड़ा हुआ है ना, कुछ भी हुआ है, कुछ भी, लेकिन कोई नेगेटिव में, ठीक है। सो अगर नेगेटिवली आपकी कोई इन्फ्लुएंसन हुआ है या फिर कुछ झगड़ा फसाद ब्रेकअप कुछ भी ऐसा हुआ है जिन लोगों का, सबसे पहले तो उनके लिए बता दूँ, तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में इनका मन करेगा कि आपको खुद से कॉल करे, मैसेज करे या आपके सामने आके आपसे माफ़ी मांगे। इनका मन करेगा कि वो आपको सॉरी बोले। तो यहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन आपकी तरफ आके सॉरी बोल सकते हैं, ठीक है। वो आप में देखेंगे कि आप तो अपनी पावर में है, मतलब अब आप झुकते नहीं। पहले ये जो इंसान है ना आपको झुका लिया करते होंगे, विच मीन्स कि गलती भी वही करते हैं और सॉरी आप बोलते हैं, तो इनको बड़ा मज़ा आता था। लेकिन अब जब इन्हें महसूस होगा ना कि आप तो अपनी पावर में हैं, अब आप अगर गलती जिससे हुई है ना वही माफ़ी मांगे, नहीं मांगनी तो मत मांगे, लेकिन मैं नहीं मांगूंगी, लाइक ये मांगूंगा, आप उस पावर में। ये इंसान को नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके अंदर वो पावर दिखाई देगी और इन्हें बहुत गिल्ट भी होगा कि इन्होंने आपसे बहुत सी बातें छुपाई हैं और इन्होंने का मन करेगा कि अब आपके आगे बोले, आपको एक्सप्रेस करें, आपको समझाएं, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें इन्हें आपसे आपके सामने बहुत सारे कन्फेशंस करने का मन करेगा कि उनसे जो जो गलतियाँ हुई है, ये वो आपके साथ अगर बैड बिहेव करते हैं तो क्यों करते हैं, या फिर उनके मन में क्या है आपके लिए, मोहब्बत है नहीं है, क्या चाहते हैं, तो सब चीज़ें इनका कन्फेशन करने का मन करेगा। गिल्ट बहुत होगा इन्हें और थोड़ी सी ये उम्मीद भी रखेंगे नेक्स्ट 24 आवर्स में कि शायद आप इन्हें सुनेंगे, आप इनकी गलतियों को माफ़ करेंगे। अगर इन्होंने आपके साथ कोई गलती करी है उसे भी माफ़ करेंगे, तो सॉरी बोलेंगे, वो आगे से आपके सामने कन्फेशन करेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। अगर रिसेंटली आपके बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है तो, या फिर अगर नहीं भी हुआ है स्टिल इनका मन करेगा कि आपसे कन्फेशन करें, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बता दी, ठीक है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ गाइज़ कि यहाँ पे 24 आवर्स में आपके साथ क्या होने वाला है, सो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले तो 24 आवर्स में आपको कुछ सच्चाइयों का पता लग सकता है। सच्चाई एज इन या आपके दोस्तों की तरफ से या आपके खुद के पार्टनर की तरफ से हो सकती है। कुछ बातें कन्फेस हो सकती है आपके सामने, कुछ बातें खुलकर, कहते हैं ना ज़िंदगी की किताब का एक पन्ना और चढ़ा, वो वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके साथ ना आपकी ज़िंदगी की किताब का एक पन्ना और खुलेगा, ओके। जैसे अभी तक जैसे मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, लाइक जैसे ये हमारे पास एक बुक है, ये बुक है, तो हम ऐसे ऐसे पन्ने खोलते हैं बुक का, है ना, ऐसे खोलते हैं ना पन्ना बुक का। तो यूँ समझ लीजिए कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपकी लाइफ का की जो किताब होती है ना उसका एक पन्ना और ऐसे होगा। देखो ऐसे एक पन्ना खुलता है तो इस हमें ये मेरी ज़िंदगी का एक किताब है ना, हमारी ज़िंदगी का एक किताब है, इसका एक पन्ना खुला तो हमें बहुत सी चीज़ें पढ़ने को मिली। लेकिन जब दूसरा पन्ना खुलेगा तो दूसरे पन्ने को, तीसरे पन्ने का क्या पता कि आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा पन्ना खुल के पता लगेगा कि अच्छा आगे ये लिखा हुआ था, ठीक है। ऐसे ही करके अब आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट 24 आवर्स में एक पन्ना और खुलेगा और आपको और चीज़ें पता लगेगी। अगर अब तक आप किसी बात को लेके अंधेरे में थे, कुछ चीज़ें कन्फेस नहीं थी, कन्फ्यूज्ड थे, ठीक है, तो आपको बहुत सी कुछ रियलाइजेशंस होने वाले हैं, कुछ चीज़ें पता लगेंगी आपको, कुछ नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कुछ सच्चाइयाँ पता लगेगी, कुछ रियलाइजेशन पता लगेंगे आपको, कुछ बातें खुल कर आएंगी ज़िंदगी के से जुड़ी, आपकी लाइफ से जुड़ी, इंपॉर्टेंट मुद्दों से जुड़ी कुछ बातें खुल कर आएगी जो आपको स्ट्रॉन्ग कर देगी। अब आप सोचेंगे कि बातें अगर सैड है तो दुख हो सकता है, गम हो सकता है, नहीं, जब ये बातें खुलेंगी ना ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगी। और स्ट्रॉन्ग किस लेवल पे करेगी,
उस लेवल पे कि लाइक अब आपको कोई ऐसे इतनी आसानी से बीट नहीं कर सकता, उस लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग कर देगी कि इतना आसान नहीं है आपसे इतना आसान नहीं है आपको हराना, इतना आसान नहीं है आपके साथ दगाबाजी करना, इतना आसान नहीं है आपको रुलाना, इतना आसान नहीं है आपके साथ आपको डिफीट करना। तो उस लेवल पे आपकी पर्सनालिटी इतनी इन्हांस होगी और आप इतना ज़्यादा डेवलप करेंगे अपनी पर्सनालिटी, अपनी लाइफ में इतना डेवलप करेंगे, इतना आगे बढ़ जाएंगे लाइफ में कि आप अपनी पावर में होंगे और सब लोग पीछे जो है मुंह देखते रहेंगे। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको कुछ ऐसी बातें पता लगेगी जो आपको स्ट्रॉन्ग कर देगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर रियलाइजेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़, सच्चाइयाँ जो पता लगेगी सब लगेगी, लेकिन यहाँ पे ऐसी भी मुझे एनर्जी आई है कि आप अपने इमोशन साइड को थोड़ा सा छुपाएंगे। मुझे लगता है कि आपका जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका असल नेचर है टू इमोशनल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना। लेकिन अब आप नेक्स्ट 24 आवर्स में अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे, अपनी पावर में आएंगे, अपनी चीज़ों को डेवलप करेंगे, अपने एटीट्यूड में आएंगे कि भाई तुम जानते नहीं हो तुम जानते नहीं हो मैं क्या चीज़ हूँ, लाइक वो वाले एटीट्यूड में आएंगे आप। इमोशंस को रखेंगे साइड में, अलमारी में बंद करके उसे लॉक कर देंगे और उसके बाद आप अपनी असली रियल पावर को दिखाएंगे। ये 24 आवर्स में आपके साथ होने वाला है। काफ़ी लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट 24 आवर्स में आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉफिट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का हो, लेकिन आपको यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए। नेक्स्ट 24 आवर्स में जो शुरू के 9 घंटे होंगे ना, 24 आवर्स में जब भी आप रीडिंग को देख रहे हैं तो जो शुरू के 9 घंटे होंगे उसमें आपको फाइनेंशियल प्रॉफिट होने के चांसेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। आपको जो रियलाइजेशन है वो शुरू के 7 से लेकर 17 घंटे के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला ना कि रियलाइजेशंस भी हो सकते हैं, तो शुरू से 7 से लेकर 17 घंटे में हो सकते हैं। शुरू के 9 घंटे में आपके जो है मुझे कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी लोग जो है ना इन्हीं 24 घंटों के अंदर आप लोग जो है ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए कुछ और देख लेते हैं। ओके, बताइए इसके लिए, बताइए क्या नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मुझे बताइए गाइड्स मेरे व्यूअर्स के लिए। गिव मी 1 कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। गिव मी 1 कार्ड। Okay, we have Balram. Oh my God. सो गाइज यहाँ पे बलराम की एनर्जी है, बॉटम द सेक्स है कल की। वाओ, बिल्कुल मतलब कार्ड भी ऐसे निकल के आते हैं जो रीडिंग के साथ बिल्कुल मैचिड होते हैं। कभी कभी मुझे भी हैरानी होती है कि कितने मैचिंग कार्ड निकल के आ गए हैं, मतलब रीडिंग कंफर्म हो जाती है। ओके, आप मतलब मैं 3 डेक यूज़ कर रही हूँ तो कुछ अलग अलग चीज़ें आनी चाहिए ना, लेकिन क्या होता है बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें आती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये इसी के लिए ही आया है। ओके गाइस, तो सबसे पहले तो मैं हर रिलीजियस, मैंने बोला ना कि मैं हर रिलीजियस के हवाले से बताऊंगी, तो सबसे पहले तो मैं ओवरऑल बताती हूँ, ओवरऑल कहती हूँ। ओवरऑल ये है गाइस कि आपके लिए गाइडेंस तो ये है, सब लोग आप जिस धर्म से भी हैं, आप लोगों के लिए गाइडेंस तो ये है कि आपको अपने इनर सेल्फ को पहचानना है, आपको अपनी पावर में रहना है। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, मेंटली के साथ साथ फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा और अपने अंदर एक ऐसा जज्बा जगाना है कि आप आसानी से आगे तक बढ़ जाओ, ठीक है। अपने मेंटल लेवल को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि आप आगे बढ़ें और नई चीज़ों का मौका दें, ठीक है। नई चीज़ें, नए जो भी होते हैं, नई एंट्रीज़ होती हैं, उनको मौका दें। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस रहेगी, ठीक है। चीज़ों से आगे बढ़े, मूव ऑन करें, अपनी पावर में रहे, अपने आप को फिजिकली और मेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग करें। मैंने फिजिकली तो बोला है, मेंटली तो समझ में आ गया, लेकिन मैंने फिजिकली तो बोला। फिजिकली इसलिए कि हो सकता है जब इंसान को मेंटल ट्रॉमा होता है ना, तो कई बार वो मेंटल ट्रॉमा फिजिकली वीक कर देता है। अगर आपको कोई भगवान ना करे, लेकिन अगर किसी इंसान को मेंटल ट्रॉमा हो जाए तो उसकी भूख प्यास मिट जाती है, वो खाना खाना छोड़ देता है। इन सब चीज़ों से क्या होगा, हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं और कुछ लोग अपने आप को हर्ट भी कर लेते हैं, खुद को हर्ट करने लगते हैं। तो क्या है ना कि आपको फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग रहना है, मतलब कि अपने जैसे आपकी लाइफस्टाइल है खाने पीने की, जो भी आप फॉलो करते हैं उस चीज़ को फॉलो रखें, ठीक है। अपना ख्याल रखना है,
जो भी आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं, वो भी रखना है। और मेंटल लेवल पे भी इतना स्ट्रांग लेना है कि डू नॉट मैस विद मी, मतलब कहते हैं ना एक एटीट्यूड होता है, घमंड होता है, लेकिन वो पॉजिटिव एटीट्यूड, एरोगेंस नहीं, गंदा वाला घमंड नहीं, गर्व होना खुद पे कि भाई नहीं, किसी को इतना हक नहीं है जो मुझसे मैस करे। लाइक इस चीज़ का एटीट्यूड बनाए अपने अंदर, लेकिन पॉजिटिव में, नॉट इन नेगेटिव। घमंड नहीं रखना, ठीक है, गर्व रखना है। ओके, अगर मैं गाइस बात करूँ यहाँ पे हिंदू लोगों की, जो लोग यहाँ पे हिंदू देख रहे हैं, तो हिंदू लोगों के लिए बताती हूँ कि आप जो है नेक्स्ट 24 आवर्स में जो है हनुमान जी की आराधना करें। जो लोग हिंदू है ना, हनुमान चालीसा पढ़े, मेल है फीमेल है नो मैटर, ऐसे नहीं फीमेल है तो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकती, ठीक है। तो आप जो हिंदू हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की आराधना करें, ठीक है। आप लोगों को हनुमान जी को जो है उनका नाम लेना है। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत पूजा करें, मंदिर अगर पॉसिबल जाना ज़रूरी है तो जाएं, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप जो है ना हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान जी के थोड़ी थोड़ी देर में हनुमान जी के हाथ जोड़ सकते हैं, जय हनुमंताय नमः करके आप जो है चैंट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ें करें। और ये एक तो ये चीज़ मैं बोलूँगी, हनुमान जी को जो है हनुमान जी को हाथ जोड़े, हनुमान जी को याद करें, हनुमान जी की चैंटिंग करें, जो भी आप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप हनुमान जी को थोड़ा सा याद करें और उनकी आराधना करें, उनको इज़्ज़त दें, लाइक दैट, ठीक है। दूसरी चीज़ें, और जो है जिस समाज में जो है सांपों की पूजा होती है, जो स्नेक्स होते हैं ना, सांप की पूजा होती है, तो आप थोड़ा सा जो है जो लोग जिस समाज में मैं बात कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही हर बंदा करेगा। अगर आप लोगों के यहाँ पे जो है नागेश्वर की भी पूजा होती है, तो आप नागेश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में, मैं ये नहीं कह रही सब करें, आप लोगों के घर में अगर जो नागेश्वर होते हैं उनकी पूजा होती है, उनको माना जाता है, ठीक है, तो आप उनका भी ध्यान करें। सब, एक तो ये चीज़। दूसरा, आप लोगों का जो भी भाई है, चलो ये तो मैंने हिंदू के लिए बता दिया, ठीक है। अब मैं सबके लिए बताती हूँ एक चीज़। आप लोग अगर कोई भाई है, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, आप लोग का कोई भाई है, अगर आपका भाई नहीं है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका कोई मुँह बोला भाई तो होगा। जिन लोगों के भाई नहीं है तो आपने किसी को तो मुँह बोला भाई बना रखा होगा ना, तो या तो वो, या फिर अगर आप लोगों का खुद का भाई है, चाहे बड़ा या छोटा, तो आप लोगों को थोड़ा समय अपने भाई के साथ बिताएं, उससे बात करें, उससे डिस्कशंस करें, अपने भाई को सुने, भाई की माने, या फिर अपने भाई का थोड़ा आदर करें, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसको खुश करें। खुश कैसे करेंगे? उसको अच्छा सा खाना बना के खिला दें, उसको वैसे ही खुश कर दें, लाइक उसको कुछ गिफ्ट कर दिया, भाई को कुछ गिफ्ट कर दिया, या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ खिला पिला दिया, ठीक है, मतलब कि कुछ पार्टी वार्टी दे दी, कुछ भी जो उनको पसंद है वो खिला दिया भाई को। तो ज़रा नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अपने भाई की रिस्पेक्ट करें, भाई की इज़्ज़त करें, भाई को थोड़ी सेवा दें, अपने भाई को, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, जो भी, अपने भाई को देखें थोड़ा सा, ठीक है। भाई को खुश रखें नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओवरऑल मैं ये कहूँगी भाई को खुश करें, ये चीज़, ठीक है। ये सब के लिए मैंने बोला। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ तो हिंदू के लिए बता दिया मैंने, और बाकी मैंने ओवरऑल भी बता दिया। जो ओवरऑल चीज़ है वो सब लोग फॉलो कर सकते हैं। हिंदू के लिए मैंने स्पेशली बोला है कि आप लोग हनुमान जी की पूजा करें, नेक्स्ट 24 हनुमान जी को याद करें, और जिन लोगों के घर में नागेश्वर को भी माना जाता है तो उनकी भी आप आराधना करें, ठीक है। ये चीज़ें तो समझ में आ गया होगा। सो गाइस, बताइएगा कैसी लगी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है, आपको इस तरह की रीडिंग और चाहिए तो मुझे, मतलब उपायों वाली, कि मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या करना चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।